नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए लाए हैं स्प्लिट एसी सर्विसिंग का एक वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, गर्मियों का समय फिर से चालू हो गया है। इसी समय हमें सर्विसिंग भी करानी होती है, तो आपके लिए उससे जुड़ा एक वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, हमारा ये एसी जो है LG का 1.5 टन 5 स्टार स्प्लिट एसी, जिसकी सर्विसिंग हमने अभी हाल ही में कराई थी, उससे जुड़ा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। ये सर्विस इंजीनियर्स थे अर्बन क्लैप कंपनी से जुड़े हुए 2 लोग आए थे, और ये हमारा बाहर आउटडोर यूनिट है। सबसे पहले जो सर्विस इंजीनियर्स हैं या सर्विस टेक्नीशियंस हैं, वो पहले आपका एसी ऑन करा के उसमें गैस के प्रेशर को चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं आउटडोर यूनिट पर टेक्नीशियन चढ़ते हुए, और आउटडोर यूनिट का साइड से कैबिनेट हटा के ये लोग एसी को ऑन करके उसकी गैस का प्रेशर को चेक करते हैं। सबसे पहला काम और इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि जो आपकी गैस है वो कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है। तो उन्होंने चेक किया, गैस का प्रेशर ठीक था। अब ये लोग इंडोर यूनिट में आए हैं। इंडोर यूनिट को धीरे धीरे लोग अनबॉक्स करते हुए, और सारी समस्या तो वैसे इन्होंने कोई ऐसी समस्या तो उन्होंने नहीं देखी थी। तो इंडोर यूनिट को धीरे धीरे ये ओपन करेंगे अब, और पहले वॉशिंग इंडोर यूनिट की करते हैं, उसके बाद आउटडोर यूनिट की करते हैं। सर्विस टेक्नीशियन टाइम से थोड़ा पहले ही आगे थे। आप ऑनलाइन इनको टाइम, आप अपना अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। तो हमने भी कहा चलो हम एक को उनके टाइम के हिसाब से कराए थे, हम लोग जल्दी फ्री हो जाएंगे। ये इसका एयर फिल्टर ऊपर से सारे चीज़ों को निकाल के धीरे धीरे, तो काम इन्होंने बहुत ही अच्छे और पेशेंस के साथ किया था। बहुत ही पोलाइट इनका बिहेवियर था। इनका नाम था मोहम्मद शहनशाह। मुझे लगता है काम भी इन्होंने शहनशाह की तरह किया। 2 लोग थे, वेरी यंग गाय एंड वेरी प्रोफेशनल इन बिहेवियर। सो अब ये देख सकते हैं आप, इंडोर यूनिट उन्होंने पूरी तरह से खोल दिया है। और अब ये दोस्तों, जो वाटर प्रेशर से इसकी जो धुलाई होती है इंडोर यूनिट की, इस पे एक एक कवर को सेट करते हुए मैं बताना चाहता हूँ। मैंने इनसे पूछा कि ये जो आपका कवर यार, ये तो बहुत स्पेशल है, मतलब कोई भी वाटर स्पिलेज की आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये अर्बन कंपनी ने ही, टेक्नीशियन ने मुझे बताया, 3 से 4 साल पहले शुरू किया था। इंडोर यूनिट को पूरा अच्छे से कस के पूरा कवर हो जाता है। फिर उसके बाद जब वाटर प्रेशर मारा जाता है तो कहीं से भी स्पिलेज नहीं होगा। नीचे एक बकेट ये लोग लगा देंगे, सारा जो भी स्पिलेज का जो भी वेस्ट वाटर है वो सब उस बकेट में चला जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये वही चेन पूरी प्रॉपर एक कवर है। इंडोर यूनिट को अच्छे से कवर किया है इन्होंने। और ये सबसे बेस्ट पार्ट मुझे सर्विसिंग का यही लगा, क्योंकि आपका इंडोर यूनिट कहीं भी बेड के ऊपर, कभी कहीं ऊपर, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छी सर्विसिंग और एक अच्छे सर्विसर सॉरी टेक्नीशियन से आप लोग आशा रखते हैं। तो मोस्टली अब ये, क्योंकि हमारा एसी नया ही था तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो उसमें थी नहीं, जो भी गैस प्रेशर था, और अब उसमें हार्डली ज़्यादा समय लगता नहीं है। ये देख सकते हैं प्रॉपर लेबल अर्बन कंपनी का ही ये पूरा एक कवर है, जो इंडोर यूनिट के लिए ख़ास तौर से बनाया गया है। ये इनको उसको अच्छे से कवर कर रहे हैं, ताकि जब प्रेशर पड़े तो कहीं से भी आपकी वॉल पे या नीचे फर्श पे किसी भी तरह का वाटर स्पिलेज होने की संभावना ना हो। तो अब इन्होंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है, और ये पूरी अपनी किट साथ में लेके आते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रिक वाटर स्प्रेयर, जो आपने देखा होगा कई बार, ये आपके टैप से कनेक्ट कर देते हैं, और एक सीधा इसमें इलेक्ट्रिक जो भी वाटर स्प्रेयर के साथ कनेक्ट होता है पाइप, और उसके बाद जो पानी है वो स्प्रे रूम में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ही सबसे बढ़िया वॉशिंग और सर्विसिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही है। तो ये आप आराम से, वायरिंग इनकी लंबी होती है, कहीं से भी आप इनको आउटपुट दे सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने इंडोर यूनिट के पार्ट्स को वॉश करना शुरू किया, और ज़्यादा कोई स्पॉट्स तो थे नहीं। मैंने जैसे कि बताया कि हमारा एसी नया ही है, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम हमें फेस आउट नहीं हुई।
और हमने सर्विस भी इसकी फर्स्ट ही सर्विस कराई है। हमने पिछले साल इंस्टॉलेशन का वीडियो शायद इसमें डाला होगा, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो पूरा सीज़न चलने के बाद अभी सर्विसिंग का मौका था, सर्विसिंग भी अच्छे से हमने इसकी टाइमली करवा ली। तो ये जो इसके पार्ट्स हैं वो अच्छे से इसको वॉश करते हुए, तो पार्ट्स वॉश होने के बाद आप मेन यूनिट जो इंडोर यूनिट है उसकी वॉशिंग करेंगे ये। तो ये अब उसको मुआयना करते हुए अच्छे से, ये थोड़ा सा इन्होंने वाटर का स्प्रे अब शुरू कर दिया है। अब आप देख सकते हैं स्प्रे भी मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत कम, अच्छे से प्रॉपर रूप से स्प्रे किया जा रहा है, लेकिन स्पिलेज हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वो जो भी होना है वो सीधा आपका बकेट पे जाएगा, तो उसकी आपको किसी भी तरह की चिंता महसूस नहीं होगी। कहीं पे भी आपका इंडोर यूनिट इंस्टॉल है, आप इस कवर और इस टेक्निक के द्वारा बहुत अच्छे से सर्विस आपकी हो जाएगी। तो अपना अच्छे से वो सर्विस करते हुए, और ज़्यादा तो डस्ट हमें मुझे लगता नहीं कि हमारे रोड में होगी, लेकिन जिस चीज़ की आपने लिया है उसकी प्रॉपर सर्विस तो कराना ही है। ये एक स्प्रे है जो कि डस्ट इम्प्रूवर, डस्ट को मतलब पूरा हटाता है, और मेरे ख्याल से रस्ट प्रूफ भी है शायद ये। उसको करते हुए पूरी इंडोर यूनिट पर जो एक फॉगी स्प्रे था, मतलब समझ लीजिए जैसे साबुन लगा के आप किसी चीज़ की धुलाई कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। और वो थोड़े समय के लिए इसको रोक के फिर दोबारा स्प्रे के साथ वो जितनी भी आग माइनर पार्टिकल्स होंगे डस्ट के, वो मेरे ख्याल से वॉश आउट हो जाते होंगे इससे। और अब थोड़ा सा इन्होंने 2 मिनट का वेट करने के बाद उस स्प्रे के ऊपर वाटर स्प्रे शुरू कर दिया, जिससे कि और भी अच्छे से इसकी वॉशिंग हो सके। तो काफ़ी पेशेंस के साथ काम किया था इन्होंने। बाकी कोई काम इतना लंबा चौड़ा भी नहीं था। इन्होंने मुझे बोला था सर हार्डली हमें 1 आवर लगेगा, और नेट 1 आवर ही लगा काम। ठीक है, अच्छे से सर्विसिंग का हमें भी पहली बार का अनुभव था, लेकिन हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। बाकी एयर फ्लो के साथ भी टिप्स इन्होंने कुछ दी थी, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। मैंने उनसे अपनी, क्योंकि मैंने जैसा आपको बोला कि पहली बार ही सर्विसिंग कराया था, तो कुछ मेरे डाउट्स थे जो मैंने इनसे जाते हुए क्लियर कर लिए थे। तो अब ये पूरी तरह से वाटर स्प्रे का काम मेरे ख्याल से हो चुका है। अब वो तो अपना हाथ से थोड़ा बहुत उसको सेटअप करते हुए, एक इन्होंने कपड़े से उसको जितना भी हल्का सफाई करते हुए, प्रॉपर सर्विसिंग आपकी अच्छे से हो जाए तो मुझे लगता नहीं आपको पूरे सीज़न में किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस आउट करना पड़ेगा। अब ये जो थोड़ा बहुत वाटर स्पिलेज की कोई कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे होगा, उसको अच्छे से कपड़े से साफ़ करते हुए। अब आप देख सकते हैं इस कवर का कितना अच्छे से इस्तेमाल होता है, और ये स्पेशली स्प्लिट एसी के लिए ही है। विंडो एसी तो आपको पता होगा कि वो तो यूनिट के साथ बाहर हो जाता है, तो ये इसका पूर्ण वॉशिंग का पार्ट हो गया है। ये देख सकते हैं इनकी पूरी वायर है वाटर इलेक्ट्रिक स्प्रेयर की। कहीं एक जगह से आप इनको पॉइंट दे दीजिए, वहाँ से कनेक्ट कर देगा। टैप दे दीजिए या एक बाल्टी दे दीजिए, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। अब आउटडोर यूनिट की बारी आ गई है दोस्तों, जो कि मोस्टली सबसे ज़्यादा गंदा यही होगा, क्योंकि बाहर यही रहता है। एयर को जो भी एब्जॉर्ब करना, जो भी डस्ट है, सब कुछ आउटडोर यूनिट पे ही होता है। तो अब ये इन्होंने आउटडोर यूनिट के लिए थोड़ा सा अब ये सेफ्टी बेल्ट लगा के, अब ये चीज़ दीजिए प्रॉपर आपके पास सारी एसेसरीज़ है, तो आपको कहीं भी मुझे लगता है सर्विस में कोई समस्या नहीं होगी। ये भी चीज़ एक अच्छा सा पार्ट था अर्बन क्लैप कंपनी की तरफ से, कि कहीं पे आपका आउटडोर यूनिट कहीं वॉल पे हैंगिंग है तो वो अपने सारा सामान को लेके चलते हैं। तो आउटडोर यूनिट तो प्रॉपर अच्छे से प्रॉपर आपके लिए वाटर स्प्रेयर होना चाहिए, जितनी भी गंदी काली डस्ट है सब उसी से निकलेगी। और मुझे इंडोर यूनिट में तो जब ये सर्विस कर रहे थे मुझे तो बस कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन आउटडोर यूनिट पे पता लगा कि कितनी डस्ट है।
लेकिन उतनी भी नहीं थी और नया ही है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ तो आपको सिंपल एक अच्छा सा वाटर स्प्रे चाहिए जो अच्छे से प्रेशर के साथ हो, हम वो आपकी अच्छे से डस्टिंग जो है, जो भी डस्ट उसमें जमा हुई होगी 6 महीने 8 महीने, जहाँ तक कि दिल्ली में तो आपको पता ही है सितंबर से अक्टूबर तक भी हम लोगों को गर्मी फेस आउट करनी पड़ती है। तो तकरीबन 6 या 7 महीने आपको एसी चलता ही है। तो उस हिसाब से आपको सोच के सर्विस तो करानी पड़ती है टाइमली। तो ये अच्छे से स्प्रे आपका चल रहा है, ये जो वाटर स्प्रेयर है इलेक्ट्रिक। और हार्डली मुझे लगता नहीं कि अगर आपका आउटडोर यूनिट ज़्यादा गंदा है तो 5 मिनट से ज़्यादा समय मुझे लगता है लगे ना लगे। तो वाटर स्प्रे होने के बाद हाथ से थोड़ा बहुत इन्होंने उस डस्ट को थोड़ा सा हटाने के लिए यूज़ किया। साइडली स्प्रे जब खड़े रह के ही थोड़ा सर्विस कराएं तो सही रहता है। कोई कोई पॉइंट हो सकता है टेक्नीशियन अपने मन से छोड़ दे या उनको दिखाई ना दे, तो आप उनको खड़े रह के इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि इस जगह थोड़ा सा देख लीजिए भैया, उस जगह थोड़ा सा देख लीजिए, बस। और ये पूरा फैंस हैं इनके। तो काफ़ी डस्ट थी जो निकल गई इसमें, विदिन 5 मिनट्स पूरी वॉशिंग प्रॉपर हो गई। आउटडोर यूनिट तो वैसे भी बहुत टफ़ बॉडी का बनाया जाता है, जो उसका पेंट होता है उसकी पूरी वारंटी होती है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा आउटडोर यूनिट तो छतों में ऐसी ओपन रखी रहती है। हमारा एक बालकनी का सेटअप था तो हमारा यहाँ सेटअप हो गया। फिर भी जितना डस्ट अच्छे से जाएगा उतनी आपकी कूलिंग का परफॉर्मेंस बेटर होगा। तो ये साइड बाय साइड वॉल से भी पूरी डस्ट को हटाते हुए ये सारी, थोड़ा थोड़ा पॉइंट रह गया हो तो आप अच्छे से करा लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट स्टेप ही होता है ये वॉशिंग का। उसके बाद तो बस वो इंडोर यूनिट को रैप अप करेंगे और उसको जो मतलब सारे उसके पार्ट्स को वापस लगा के मेरे ख्याल से आपकी सर्विसिंग पूरी डन है। तो अब एक तरह से पूरी तरह से इन्होंने वॉशिंग कर ली है। थोड़ा बहुत नीचे वॉल पे कोई डस्ट थी तो उन्होंने वो भी बाद में हटाई है उसी स्प्रे से। ये देखिए इनका सेफ्टी बेल्ट और ये इलेक्ट्रिक स्प्रेयर और उसकी वायर, ये पूरा पाइप कनेक्ट हो जाता है आपका। आप इनको बकेट में पानी दे दीजिए, एक बकेट होती है उससे और दूसरी में जो वाटर स्पिलेज हो जाता है। तो ये इंडोर यूनिट को ऐसे ही छोड़ दिया था। अब ये इसका कवर को हटा के वॉश करके थोड़ा कपड़े से साफ़ करके सारे पार्ट्स को वापस दोबारा से लगा देंगे। ये देख सकते हैं आप, कवर को प्रॉपर सेट कर दिया गया था। वाटरप्रूफ कवर है, किसी भी तरह का कोई वाटर स्पिलेज आपको दोस्तों वॉल में नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो यही ख़ास बात है। और अब तो मेरे ख्याल से जो भी आपके लोकल सर्विस आप कराते होंगे एसी से, सब लोग मेरे ख्याल से इस्तेमाल कर ही रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से मुझे अर्बन क्लैप का कि परफॉर्मेंस था, मैं उससे काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। तो दोस्तों लास्ट स्टेप इंडोर यूनिट का वाटर स्पिलेज चेक करते हैं। ये एक मग में पानी लेके डाला जाता है और उसको चेक करेंगे कि किसी भी तरह का कहीं लीकेज तो नहीं। ये पाइप साइड से कनेक्ट हो रहा है, वो हमारा बाथरूम में जा रहा है, तो मैंने चेक कर लिया था कि वो पाइप से ही दोबारा बाहर आ रहा है। किसी भी तरह से इंडोर से वाटर लीकेज नहीं होनी चाहिए। ये लास्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। और जितना कन्वीनियंस है और जितना आप अच्छे से एसी की मेंटेनेंस रखेंगे ड्यूरिंग द आप जब यूज़ अप करते हैं, आपकी लाइफ एसी की अपना आप ऑटोमेटिकली बढ़ी जाएगी। और मुझे लगता नहीं आपको सर्विसिंग के दौरान किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो 1 से 2 मिनट तक वेट करके इन्होंने देखा, बार बार वाटर को डाल के, तो कहीं भी स्पिलेज नज़र नहीं आया। और मैं भी साथ में ही खड़ा हुआ था। साथ में खड़े रहेंगे दोस्तों तो सही रहेगा। कोई चीज़ मैंने कहा ना, वो देखो बड़ी मुश्किल से कुर्सी के ऊपर लगा के मैंने उनको जगह दी थी, कैसे कैसे वो खड़े कोई सर्विस किया है टेक्नीशियन ने। हो सकता है उनकी नज़र से कोई चीज़ छूट जाए और आप उनको देख लें, क्योंकि घर आपका है, वो तो पहली बार ही आएंगे, तो आप अच्छे से उनको गाइड कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा अच्छे से क्लियर होगा, किसी भी तरह की स्पिलेज हमें नज़र नहीं आई। तो एक तरह से हमारी ऑलमोस्ट सर्विसिंग डन हो चुकी है। बस अब पार्ट्स को दोबारा जोड़ के उसको रेडी करने
अब ये धीरे धीरे एक एक करके पार्ट लगाएंगे इसके। और एसी का अगर मैं कहूँ तो मुझे 1 साल हो गया इसको यूज़ करते हुए। पहली सर्विसिंग थी। किसी भी तरह की कूलिंग में या सर्विसिंग में मुझे कोई भी तरह की समस्या फेस आउट नहीं हुई और मैंने काफ़ी समय तक इसके रिव्यूज़ चेक करने के बाद ही इसको बाय किया था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। एक से एक ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, पर मेरा अपना जो भी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन से लेकर मुझे हर तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जिसे कहते हैं यार मैंने ऐसे क्यों ले लिया, ऐसी प्रॉब्लम फेस आउट नहीं करनी पड़ी। और पहली सर्विसिंग में भी कोई प्रॉब्लम थी और फटाफट वो भी सर्विसिंग का पॉइंट भी हो गया। मुझे थोड़ा लग रहा था यार, मैंने कहा टेक्नीशियन आएगा कुछ खोलेगा, सर आपका ये चीज़ तो नहीं, कुछ आपका ये देखो ऐसा हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं। तो ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। बस अब इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो ये लगा देंगे, उसके बाद ऑन करके कूलिंग चेक की जाएगी। और गैस तो दोस्तों एक ही बार होती है, जैसा एसी जैसा फ्रिज है। जब तक आपको लीकेज की समस्या नहीं मिलेगी तब तक आपको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये एयर फ़िल्टर दोस्तों कायदे से मुझे बोला गया था कि सर 15 दिन नहीं तो 1 महीने के अंदर में आपको इसको निकाल के ज़रूर साफ़ कर लेना है। बेटर वेंटिलेशन, बेटर कूलिंग, सिंपल सा फंडा है, तो वो भी मैं ध्यान में रखूँगा अब। बाकी कई लोग ऐसे होंगे जो देखते होंगे यार एक पार्टी तो निकालना है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, ये चीज़ तो हम भी कर सकते हैं। अगर आप खुद करने को जाएँ एक बार को कर भी सकते हो। लेकिन दोस्तों स्प्लिट एसी के मामले में प्रॉपर हैंडलिंग होनी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए प्रोफेशनल का होना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। मान लीजिए मैंने एक बार खुद अपने आंखों से सर्विस करते हुए देख लिया और मैं खुद भी कर सकूं, तो उसमें कुछ अगर ऊपर नीचे हो गया, और दूसरा जो उनके पास जो कवर था वाटरप्रूफ प्लस इलेक्ट्रिक स्प्रेयर है, वो सब चीज़ें तो आपके पास नहीं होंगी ना दोस्तों। और साल में आपको एक बार अच्छे सर्विस करानी, साल भर आपको यूज़ करना है, तो सारे अपने अपने पर है। अगर आप खुद करना चाहें तो मुझे लगता है उसके नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं। तो अब ये थोड़ा बहुत लास्ट का जो ये फ़ैन का जो पॉइंट है वो एडजस्ट करते हुए जो टाइमली इलेक्ट्रॉनिक ऊपर नीचे सेट होता है, बस तकरीबन इसका इंस्टॉलेशन हो ही चुका। सॉरी, इसका पूरा पार्ट इन्होंने दोबारा से इंस्टॉल कर ही दिए हैं और जो यूनिट क्लीन हो चुका है। बस इसको ये अब बाहर से थोड़ा बहुत इसकी कपड़े से इसकी सफाई करेंगे। हमने भी इसको अच्छे से हैंडल किया था, ज़्यादा डस्ट तो उसमें कुछ देखने को नहीं मिली। और एक सोप सॉल्यूशन है, थोड़ा सा इसको क्लीन करने के लिए लास्ट में लगाते हैं। कुछ लोगों पे स्प्रे भी होता है, जैसा आपने कहीं वीडियोस में देखा होगा, तो ठीक है। ये अब जैसा मैंने बताया कि एसी भी न्यू ही है तो ज़्यादा कोई डस्ट तो थी नहीं, फिर भी लास्ट में उन्होंने एक सोप सॉल्यूशन को कपड़े में लगा के उसको पूरा क्लीन कर दिया। इसको लगाने के बाद एसी में थोड़ी सी चमक और बढ़ गई थी, जाहिर सी बात है। अर्बन कंपनी पार्टनर अर्बन क्लैप की ऐप से आप अच्छे से इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब टाइमली इन्होंने 1 आवर बोला था, तो नेट 1 आवर के अंदर में ही पूरी सर्विस इन्होंने डन कर दी थी। अब ये एसी देखिए ऑन मैंने कर दिया था, इसकी कूलिंग ये चेक करेंगे। तो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलते हैं कभी कभी जो फ़ैन की तरफ, जो फ़ैन का ये जो विंडो है जो ओपन हो रही है,
तो सर्विस टेक्नीशियन ने मुझे बोला, सर जब आप एसी को यूज़ करके बंद करेंगे तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको फ़ैन मोड पे चला दीजिए। ड्राई फ़ैन मोड पे होने से एयर से ड्रॉपलेट्स आपकी सूख जाएंगे, उसके बाद आप बंद कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, कोई भी तरह का ड्रॉपलेट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कूलिंग और 24 से 25 पे रखिए टेम्परेचर, और आपका प्रोमिनेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक कंजप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। वो सब बातें तो आपको पता ही होंगी। तो ये पूरी क्लीनिंग लास्ट में डन होती हुई, और एक एयर को चेक करेंगे। उसके तकरीबन हमने 10-15 मिनट तक एसी को ऑन रखा। उसकी कूलिंग मैंने देखी तो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट थी। तो यही सब चीज़ें थी दोस्तों। ये हमारा सर्विस का वीडियो डन। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।